जहाँ जहाँ पेपर लीक हो रहे हैं जिन जिन राज्यों में, क्या उन राज्यों में भी सीजेपी का इस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिलेगा? सौरभ, क्या बाकी राज्यों में भी सीजेपी इस तरीके से प्रोटेस्ट करेगी? आशुतोष, आम आदमी पार्टी को आपने मंच दिया, आम आदमी पार्टी को आपने मंच दिया, क्या पंजाब में करेंगे? पंजाब में करेंगे, पंजाब में आम आदमी पार्टी को मंच दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। अब बारी है पंजाब और केरल के स्टूडेंट को न्याय दिलाने की, क्योंकि वहाँ पर भी पेपर लीक हो रहे हैं, स्टूडेंट परेशान हैं, स्टूडेंट कई महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब दीपके और सीजीपी को सपोर्ट करने वाले सभी क्रिएटर और सभी स्टूडेंट से कहना चाहता हूं कि अब उनके हक की बात करें और उन्हें भी इंसाफ दिलाएं। क्या दीपके और सीजीपी और ये क्रिएटर्स उनको न्याय दिला पाएंगे कि सिर्फ दिल्ली में स्टूडेंट थे, बस वही भारत का भविष्य थे, पंजाब और केरल में स्टूडेंट नहीं है? क्या उनके हक की बात नहीं उठेगी? देखते हैं कौन उठाता है क्या नहीं। अब पता चलेगा कौन देशद्रोही है और कौन देशभक्त है, कौन स्टूडेंट के बारे में सोचता है, कौन नहीं सोचता। मैं एयरफोर्स में था, 20 साल देश की सेवा की। मैं एक चीज आपको बताना चाहूँगा, ये सरकारें 10-11 साल से है, इन्होंने पहले दिन से सतत कोशिश किया है आगे बढ़ने का। आज हमारे प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, वो सब देश के ऐसे दुर्गम जगहों पे जाते हैं जहाँ बाकी की सरकार जाना तो छोड़िए, उनको एक पहनने के लिए जूते नहीं दिया जाता था, बर्फ में उनके पैर गल जाते थे, पैर काटने पड़ते थे। ये हालत थी हमारी सरकारों की। उनका रख रखाव, उनका ख्याल रखने तक का भी ध्यान किसी को नहीं आता था। आज यदि प्रधानमंत्री जाके उनके बीच में पहुंचते हैं तो उनको बहुत मनोबल आता है, क्योंकि जिस परिस्थिति में मैं जी रहा हूँ उस परिस्थिति में जीने के लिए उनका देश का सर्वे सर्वा आ रहा है। एक बहुत बड़ी बात है यार। इस वीडियो में एक सैनिक खुद अपने मुख से कह रहे हैं कि हम पहले किस तरह रहते थे, लेकिन जब से ये 12 सालों में बीजेपी ने जो हमारे लिए किया है वो अभी तक 70 सालों में किसी ने नहीं किया था। इससे लगता है कि अब डिफेंस हमारा मजबूत है और भारत को किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। भारत के सैनिक बड़े से बड़े सूरवीर से वीर को भी परास्त कर सकते हैं। यह नया भारत है, नया भारत। आई लव माई इंडिया। बोलेंगे ना, आप लोग सिर्फ रील्स बनाने के लिए सब कुछ कर रहे हो। सैटरडे ना हनुमान मंदिर दिखावे के लिए आए हैं। आप हर सैटरडे आते दीदी, कैसे बोला आप कैसे ही कर रहे हैं? हम आपको offend नहीं करेंगे। By keeping that flag in the head, in your hand, that's it. You are supporting it. You are just, आप सिर्फ टूल किट है एक एंटी नेशनल्स के जो आपको कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, आप किसी स्टूडेंट का कोई बात नहीं। आप जाओ ना यार, अरे पिताजी झुकते हैं। अरे हाँ, एंटी नेशनल्स, हम हैं। हाँ तो यही है। हाँ तो कहाँ मैं बोला हूँ? अंकल जी, आपने मजा कर दिया। इन कॉकरोचों को इनकी औकात दिखा दी। जो भारत में अराजकता फैलाना चाहते हैं उन्हें बता दिया कि हम भी इस देश के नागरिक हैं और इस देश से प्रेम करते हैं। तुम जैसे तिलचट्टे इस देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनके मुँह पे कह दिया, एंटी नेशनल लोग हो तुम लोग, भारत में अशांति फैलाना चाहते हैं। लेकिन अंकल जैसे कुछ राष्ट्रप्रेमी इस देश को बचाए रखे हैं और उन्हें सल्यूट है इस देश को अशांति से बचाने के लिए। और अगर आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन करना है तो फिर सबके लिए कर दीजिए, उसमें फिर सवर्ण भी आना चाहिए। गरीब ब्राह्मण ने क्या बिगाड़ा है? लेकिन हम तो गरीब ब्राह्मण की बात नहीं करते। अब मांग हो रही है कि मजहब के आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए। ये तो संविधान के निर्माताओं ने नहीं सोचा। रिजर्वेशन केवल दलितों को दिया गया। मैंने सारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहस पढ़ी है। हमारे सिख बंधुओं के संबंध में एक अपवाद किया गया था और उस समय के हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने कहा था कि ये अपवाद जरूरी है, क्योंकि पंजाब बट गया है और सिख अपने स्थान से वंचित हो गए हैं। और किसी के बारे में उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मजहब बदलने के बाद भी रिजर्वेशन होना चाहिए। और अगर आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन करना है तो फिर सबके लिए कर दीजिए, उसमें फिर सवर्ण भी आना चाहिए। गरीब ब्राह्मण ने क्या बिगाड़ा है? लेकिन हम तो गरीब ब्राह्मण की बात नहीं करते। ये गार्ड के सामने एक बात और कही है कि जहाँ सेक्युलरिज्म पर चर्चा होना चाहिए, कास्टिज्म पर भी चर्चा होना चाहिए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिल्कुल सही कहा है। आरक्षण को खत्म करना ही इस देश का हित है। आरक्षण उनके लिए था सिर्फ जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन अब हर कोई इस आरक्षण का लाभ उठा रहा है। क्या ब्राह्मण का बच्चा गरीब नहीं हो सकता? क्या राजपूत का बच्चा गरीब नहीं हो सकता? उसे भी तो आरक्षण मिलना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ दलितों के लिए ही आरक्षण है? क्या दलित ही बस गरीब हैं और जाति के लोग गरीब नहीं हैं? इस आरक्षण को खत्म करना ही इस देश का हित है और सभी के लिए ये जरूरी है।
स्टूडेंट है? हाँ हाँ, मेरा नीट का एग्ज़ाम था, मैं एग्ज़ाम देने नहीं गया क्योंकि मुझे पता था मेरी कट ऑफ क्लियर नहीं होगी। आपको 21 तारीख को एग्जाम तो देना चाहिए था। मेरे को 21 जून का पेपर ही नहीं देना। क्यों? मेरी फिर आप इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं अगर आपको 21 जून का पेपर ही नहीं? 22 लाख बच्चे थे, 22 लाख बच्चों का नीट क्लियर तो होना नहीं था, जिनका होना था उनकी जिंदगी खराब। आपने तय कर लिया कि किसी का क्लियर नहीं होगा? हाँ, नहीं होगा। मेरे दोस्त है, मैं दिखाऊं, अभी सो रहे हैं सारे, कांग्रेस जनता पार्टी को फॉलो करते हैं। तो यहाँ अगर फॉलो करते तो यहाँ क्यों नहीं है, सो क्यों रहे? मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस जनता पार्टी का मोटिव क्या था? आलसी लोग जुड़े हैं, सारे आलसी हैं, सो रहे हैं अभी तक। अभी फोन करूंगा कोई नहीं उठाएगा। भाई ने इन तिलचट्टों की पोल खोल दी। भाई ने बिल्कुल सही कहा है, अगर किसी में काबिलियत है तो वो अपने आप MBBS डॉक्टर बन सकता है, वो नीट जैसे एग्जाम को भी फायर कर सकता है। लेकिन किसी में काबिलियत नहीं है तो वो पेपर लीक का सहारा ही लेगा, वो पैसों से भी पेपर खरीदेगा, कुछ भी कर सकता है उसे बनना होगा तो। लेकिन मेहनत करने वाले बच्चे अपनी मेहनत से सफलता पाते हैं। भाई आपको सैल्यूट है, आपने मजा कर दिया। ये क्या मतलब है? आप मेरा काम है, स्मोक क्यों कर रहे हैं आप यहाँ पे? स्मोक फेंकिए, काम है? स्मोक फेंकिए आप, इसमें सिगरेट फेंक दीजिए, आप इसको फेंक दीजिए। शर्ट पहनिए पहले। मैं पहन रहा हूँ, आप प्लीज को फेंक दीजिए। लॉन्ग पहन लेता हूँ, लॉन्ग पहन लेता हूँ मैं, मेरे को 5 मिनट लगेगी पहनने में। आप इसको फेंक दीजिए, आप इसको फेंक दीजिए। मैं गीला हो रखा हूँ, आप इसको फेंक दो। भाई आप फेंक दो। हाँ मैं फेंक दूंगा। नहीं फेंक दो, अभी दोस्त फेंक दो। आधे ये स्मोक कर रहे हो यहाँ पे आके, प्रोटेस्ट कर रहे हो यहाँ पे, स्मोक कर रहे हो, आप करने के लिए आए हो तुम। मुझे भी 4 दिन भगाए यहाँ से मैंने, स्मोक कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए आगे। ये स्टूडेंट हैं, ये नीट के स्टूडेंट हैं, किस तरफ से नीट के स्टूडेंट लग रहे हैं। देखिए सिगरेट पी रहे हैं, सिगरेट, वो भी लड़की होकर सिगरेट पी रही है। मुझे इनके माँ बाप पर तरस आता है। इनके माँ बाप क्या सोचते होंगे कि हमने पता नहीं किस औलाद को पैदा किया है। यार भाई प्रोटेस्ट कर रहे हो तो प्रोटेस्ट के हिसाब से करो ना, अपने माँ बाप की इज्जत तो देखो, उनकी इज्जत क्यों उतार रही हो?